सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपने बीते दिन गिरिराज सिंह से भी जब बात की थी वो हमने सुना, जिसमें बीजेपी ने साफ तौर पर ये संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के खिड़की दरवाजे सब बंद हो चुके हैं। तो सवाल ये कि नीतीश के पास ऑप्शन क्या बचता है, और दूसरा ये कि जो आज सुबह 11 बजे बैठक होनी है, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्या कुछ बड़ा खेला हो सकता है या क्या ऐलान किया जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि राजनीति में कभी किसी का खिड़की दरवाजा बंद नहीं होता है। और जो गिरिराज सिंह की बात है, बीजेपी में गिरिराज सिंह के बस की बात नहीं है खिड़की दरवाजा बंद करना। जब ऊपर से बात हो जाएगी तो गिरिराज सिंह को हवा भी नहीं लगेगी। और न कि बीजेपी के किसी नेता को 2017 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे बिहार या बीजेपी के बड़े नेता को भी नहीं पता था, अचानक से सारी बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों की एंट्री हो गई सीएम हाउस में। तो ये दो ही आदमी जानते हैं कि क्या होगा, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के बहुत बड़े नेता और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी। देवेश जी, आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो होनी नहीं थी, नीतीश जी ने बुलाया, ललन जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। क्या इस्तीफे का माजरा क्यों आ गया ठीक लोकसभा चुनाव के पहले? ये तो पार्टी लगता है बड़ी विकट स्थिति में। नहीं, पार्टी विकट स्थिति में नहीं है। पार्टी के जो शीर्ष के दो नेता हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, सर्वमान्य नेता हैं, सर्वोपरि हैं। और पार्टी संगठन की जिम्मेदारी आदरणीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी को है, और वो बहुत बखूबी चला रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, इस पृष्ठभूमि में हो सकता है हमारे दोनों शीर्ष के नेताओं ने कुछ आचार विचार किया होगा कि कैसे पार्टी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो। उस विचार से अगर कोई विचार किया होगा, हम तो शाम में आए हैं, कल हम ये सब जो भी यहाँ चल रहा है, एक सभापति होने के नाते तो उसका हिस्सेदार हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ एक सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस से कह रहा हूँ। इसलिए कौन इस्तीफा पेशकश किसकी हो रही है, नहीं हो रही, जो हो रहा होगा दोनों के बात विचार से ही हो रहा होगा। आप एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। तो नीतीश कुमार अगर कमान संभालते हैं जेडीयू के अध्यक्ष पद की, जैसा कि एक बार और संभाले थे शरद जी को हटाने के बाद, तो क्या ये पार्टी के हित में होगा? पार्टी मजबूत होगी इससे? निश्चित रूप से। मैंने कहा आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी भी, आदरणीय ललन सिंह जी भी कहते हैं कि भाई हमारे भी तो नेता नीतीश कुमार ही हैं, और वो पिछले 30 साल 40 साल से उनके साथ रहे हुए हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि दोनों में अनबन है तो ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी होगा ये समझना। जो भी हो रहा होगा, दोनों ने बात विचार करके पार्टी के भविष्य के लिए जो बेहतर है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो आप इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कुछ तो बन रही है दोनों के बीच में। तो ये मान ले हम कि ललन जी अभी राष्ट्रीय जनता दल के करीब देखे जाते हैं, जब से मंत्री पद नहीं मिला था उन्हें, तो बीजेपी से खासे नाराज रहते हैं। तो क्या ललन जी हट रहे हैं और नीतीश जी बन रहे हैं तो ये रास्ता, दरवाजा खुल रहा है? जो गिरिराज जी कल हमको इंटरव्यू में पटना में बोले कि दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश जी के लिए, मैंने अभी लाइव में कहा कि दरवाजे बंद होते नहीं है। तो क्या ये नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की शुरुआत होगी? क्या फिर जो पुराने गठबंधन दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जेडीयू जा सकती है? देखिए, राजनीति संभावनाओं की खेल है। लेकिन जैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं तो शाम में आया हूं, मुझे बिल्कुल किसी इन बातों की जानकारी नहीं है। आज शाम में अगर आप मुझसे पूछे तो शायद मैं कुछ इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकूं। नहीं, शाम में जरूर फिर हम आपसे बात करेंगे। आप तो नीतीश जी के खासम खास हैं, नीतीश जी कहीं भी जाते हैं आपको लेकर जाते हैं। संभावनाओं का खेल आपने बताया। तो क्या पार्टी, जब से इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने, जब नीतीश जी तो आए थे कि भाई उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा बड़े रूप में, नेता के रूप में, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। और जैसी कि उम्मीदें थी कि लालू जी भी सहमति दिए थे कि नीतीश कुमार को देश की राजनीति में जाना है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो सब हुआ नहीं। तो इससे लगता है कि नीतीश जी को झटका लगा है, और उनको पाने के लिए तो अब कुछ है नहीं इंडिया अलायंस में। ये तो वादा खिलाफी जैसी बात हो गई लगता है।
मुझे नहीं याद है, मैं भी इस पार्टी में एक निर्वाचित विधान परिषद का सदस्य हूं। मुझे नहीं याद है कि कभी भी नीतीश जी ने इच्छा जाहिर की हो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। वो इतने हल्के राजनेता नहीं है कि इस तरह से एक ढीली बयानबाजी करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन उनका स्टेचर इतना है, जो आदमी 20 साल से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जिन्होंने बिहार को संभाला ही नहीं है, संवारा है, सजाया है, तो आम जनता के एक जनमानस में ये बात आ जाती है कि जो इतना अनुभवी आदमी है, एक पिछड़े समाज का नेता है और 20 साल का सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री का अनुभव, उससे पहले भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया है, तो एक स्वाभाविक रूप में, एक विकल्प के रूप में तो पूरा देश उनको देखता ही है और बिहार विशेषतः देखता है। और देखता है तो बुरा क्या है? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे राज्य का और हमारे नेता प्रधानमंत्री बने? तो आपने जैसा कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी नेचुरल अलाई है चुनावी राजनीति के लिए? नहीं, अलाई तो हमारे आरजेडी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब भविष्य में क्या होने जा रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बताया हूं, मैं तो 10 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था और दोनों पार्टी ने हमको बताया था कि आप जाइए अपना लोकसभा तैयारी कीजिए, तो हम उस तैयारी में लगे हुए थे। तो लेकिन सवाल है, जब पार्टी की इतनी बड़ी यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहता हूं कि मैं भी देखूं कि क्या सब हो रहा है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है आगे जो आप बता रहे हैं। और कुछ देखिए, जैसे मैंने कहा, राजनीति संभावनाओं की खेल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अब यहां क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैंने अभी तक अनबन नहीं देखा है आरजेडी के साथ जेडीयू के लोगों का। लेकिन अनबन, जैसे आपने कहा कि एक बार 2 बार तो इधर उधर, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी भी के साथ भी सरकार में रहे हैं, तो बहुत कंफर्टेबल थे नीतीश जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हुआ तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। जैसा कि पिछले बार 2017 में मैं गिरिराज जी को वही याद दिला रहा था, वो बार बार बोल रहे थे कि खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, लेकिन मैं जानता हूं पिछले बार कि न सुशील मोदी जी को पता था, न नंदकिशोर जी को पता था, उस समय जो बड़े नेता थे बिहार के, और अचानक से एमएलए की एंट्री हो गई। बीजेपी की जो लैच होती है, कुंडी होती है, लोग बाहर से खिड़की देखते हैं, उसकी जो लैच है वो अंदर रहती है, वो अंदर खुली है कि नहीं, वो बाहर वाले को नहीं दिखता है। जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, वो बाहर से वो खिड़की देख रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो वो लैच का जो कुंडी है वो किसके पास है? बीजेपी जो कमरे में है, जो कमरे में है उनके पास है। वो जानते हैं कब खोलना है, खुला है कि नहीं। बाहर वाले को तो दिख रहा है कि बंद है। हम और आप बाहर जब रहते हैं तो खिड़की के बाहर तो लैच रहती नहीं है, बाहर से दरवाजा बंद दिखता है, बाहर से खिड़की बंद दिखता है। अंदर में कुंडी नहीं लगी हुई है कि लगी हुई है, लैच लगा हुआ है कि नहीं, ये कैसे मालूम बाहर वाले को? तो वो तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा कि भाई दरवाजा बंद है। तो ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं देवेश जी, आपने इशारों में कह दिया, काफी कुछ बातें कह दी कि जो कहा वो कॉमन सेंस से कहा है। मुझे किसी बात की कोई जानकारी नहीं, ये कोई इशारा नहीं है। मैं जो आपने जिनके बारे में टिप्पणी की कि वो कह रहे हैं कि खिड़कियां बंद है, उन्हें वो दिख रही होगी। नहीं, मैं एक और बयान का याद दिला दूं आपको। अमित शाह बीच में बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू, स्वच्छ जल जो है गंदे तेल के साथ जब मिलता है तो पानी भी गंदा हो जाता है। तभी हम लोगों को भनक लगी कि कुछ तो अब होने वाला है बिहार में। तो नीतीश जी को जल, लालू जी को गंदा तेल, भ्रष्टाचार की जननी, ये कहना अचानक से सॉफ्ट कॉर्नर। पहले पलटू राम बोलते थे अमित शाह नीतीश कुमार को। भाई, जब सूरज इतनी शक्तिशाली है, सूरज भी नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। परिस्थितियां, जब सूरज को कोई रोक नहीं सकता अंधकार में जाने से, तो राजनीति में तो मैंने कहा आपको संभावनाओं की खेल है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अभी तक हम लोग एक पार्टी के सदस्य होने के नाते ऐसा अभी तक कुछ देख नहीं रहे, लेकिन कल कुछ हो जाए तो किसको, हमको तो आश्चर्य नहीं होगा, हमको तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर्सनली क्या चाहते? नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारा नेता का जो शोहरत है वो बरकरार रहे। हमारे नेता जो बिहार को जिन्होंने संवारा है, देखिए हम लोगों ने बचपन से बुढ़ापे में जो कदम रखा है
पूरी जो जवानी की समय देखी है वो पहले के समय देखा है, और आदरणीय नीतीश जी ने कैसे किस तरह से बिहार को संभाला है वो भी देखा है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारे राज्य को अगर किसी ने संभाला है, सजाया है, तो नीतीश जी ने सजाया है। हम हमेशा उनकी बेहतरी चाहेंगे। और ये भी बातें चल रही हैं कि जेडीयू के दो धड़े में बट गया, एक जो लालू जी के साथ जाना चाहते हैं, कई लोग हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, कुछ विधायकों की परेड भी हुई है। क्या जेडीयू में कोई टूट की आशंका है कि लालू जी, क्योंकि तेजस्वी को तो ज्यादा विधायकों की जरूरत है नहीं सरकार बनाने में, तो अगर ऐसी कुछ संभावनाओं की खेल आती है तो सरकार वो बना लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात की संभावना। निश्चित रूप से तेजस्वी जी एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, अच्छे नेता हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, मुझे उसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परेड या कोई विभाजन किसी हमारे पार्टी में या किसी के पार्टी में होने की संभावना मुझे नहीं लगती। नीतीश कुमार बहुत ही कद्दावर नेता हैं और बहुत ही पार्टी के भी बहुत कद्दावर नेता हैं। पूरी पार्टी उनके साथ एकदम 100% एकजुट है। जो भी वो निर्णय लेंगे पार्टी उनके साथ रहेगी। और ये आप लोगों की ये पैदाइश है, मीडिया क्रिएशन है कि कुछ लोग आरजेडी से नाराज हैं या कुछ लोग आरजेडी में जाना चाहते हैं, उनके साथ अलायंस करना चाहते हैं। मैंने ऐसा कहीं जो हम लोग भी दैनिक मामलों को देखते रहते हैं, तो हमें ऐसा कोई नजर नहीं आता है।